आज हम एक्स्ट्रा रिपोर्ट देहात की इस कड़ी में पहुंचे हैं गुरुग्राम के पटौदी विधानसभा के गांव मऊ के अंदर। आज हम मऊ के अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर पढ़े लिखे सरपंच बनने का कितना फायदा गांव वासियों को हो रहा है। क्या इस बार जो पढ़े लिखे सरपंच बने थे उससे गांव वासियों को फायदे हुए हैं? क्या विकास की जो ये कड़ी है उसमें कोई तीव्रता आई है? क्या पिछली बार से इस बार विकास में तेजी या फिर मंदी आई है? यही जानने के लिए हम बात करेंगे गांव मऊ के ग्राम वासियों से और जानेंगे कि इस बार पढ़े लिखे सरपंच जो है वो कितने पास हुए हैं और कितने फेल, और 10 में से कितने अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। गांव में विकास हुआ है? हाँ जी। जो सरपंच है उसने सारे कार्य किए हैं? कोई काम ऐसा है जो रह गया हो? नहीं, बहुत अच्छा काम किया। सरपंच हमारा बहुत अच्छा है। और पहले और अब के जो सरपंच है उनमें कितना अंतर है? देखो, पहले वाला भी अच्छा था। और अगर ये कहें कि पहले जो है पढ़े लिखे सरपंच नहीं, हाँ जी, पढ़े लिखा था। अब जो पढ़े लिखे सरपंच है उनका कोई फायदा अलग कुछ? हाँ जी, अलग ही कुछ फायदा है। अलग ही फायदा। वाटिका बनवा दी हमारे गांव में, स्टेडियम में बहुत काम करा दिया, मंदिर पे भी काम कराया है, रोड बहुत निकलवा दिए गांव में। हर गांव में शिविर पहले वाले सरपंच ने लगवा दिए थे, लेकिन इन्होंने भी जो भी गली थी वो सारी पक्की करा दी। तो आप सरपंच के कार्य से खुश हैं? हाँ जी। आप मऊ गांव के रहने वाले, सरपंच ने जो कार्य किए हैं वो हाँ जी, कैसे किए हैं? और सारे बढ़िया कार्य करे है हैं क्या जी। सारे सरपंच सारे काम बढ़िया करे हैं जी। और सरपंच को कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? पूरा देंगे 10 के 10। सरपंच के कार्य के बारे में बात करूंगी। 4.5 साल का कार्यकाल था, क्या कुछ कार्य उन्होंने किए और कैसे रहे? कितने संतुष्ट हैं आप उनके कार्य? नहीं जी, संतुष्ट, बढ़िया संतुष्ट है। बढ़िया कार्य किया, बिजली का, पानी का, अपना जो भी रोड का है, सारे बढ़िया काम किए और संतुष्ट है। कितने नंबर देंगे 10 में से अगर देंगे तो? 10 माद हम तो 10 के 10 ही देंगे जी, जब काम बढ़िया किया है तो। सरपंच ने जो कार्य कराए हैं उनके बारे में क्या कुछ मानते हैं? अच्छा कराए हैं, बेकार कराए हैं, कैसे कराए हैं? नहीं, ठीक कराए। अच्छे कार्य कराए हैं। हाँ 10 में से अगर नंबर दोगी आप तो कितने नंबर दोगी सरपंच को? सरपंच को जी मैं तो फुल बटे फुल ही देना चाहूंगी। मेरे काम में सही काम करवा रहे हैं सरपंच। बढ़िया काम कर रहा है, कोई कमी नहीं काम में। सबके पहले के सरपंच थे और अब के सरपंच दोनों अलग अलग है। वो पहले के दूसरे यही कुलदीप बढ़िया काम कर रहा है। 4.5 साल हो चुके हैं, कैसे विकास कार्य रहे हैं और क्या कुछ कमी जो उम्मीद आप लगाते हैं कि सरपंच अगर ये कार्य करा देगा तो बहुत अच्छा होता? देखो, सरपंच ने 4.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है गांव के लिए, ठीक है, और आगे भी जो काम करवा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एक चिकित्सालय खुल जाए तो बेटर रहेगा। गांव के अंदर कितना विकास कार्य हुआ है, क्या कुछ मानते हैं विकास? गांव के विकास तो हुए हैं, लेकिन जैसे सरकार जो माहौल बना रही थी, कैसे विकास करेंगे गांव को, वैसे वो करेंगे, वो उस हिसाब से तो काम हुए नहीं गांव में। लेकिन काम तो है ही, काम तो हर सरपंच ही करता है। तो इस सरपंच को आप अगर नंबर देने की बात करी जाए तो कितने नंबर देंगे 10 में? देखो, वो तो आप भी गांव में घूम रहे हैं, आप भी विकास देख रहे हैं। कोई नया ऐसा काम तो हुआ नहीं जो कि मतलब जो अलग से कोई काम सिस्टम किया। एक वेंकट हॉल ज़रूर बनाया है, वो हमने सीएम की वजह से बने हैं। सीएम ने जैसे ग्रांट दिया, गांव की चॉइस थी, उस हिसाब से मतलब बना दिया गया। सरपंच ने कैसे कार्य किए हैं? हमारे ख्याल में ठीक करे, ऐसे भाई पाइप बिछा दे रहे। बढ़िया कार्य करा मतलब? हाँ, अच्छा ठीक है, कर लो। सरपंच ने बढ़िया काम करवाया बेटी। क्या कुछ काम कराया? सड़क बनवाई, बोरिंग करवाया और सब कुछ बढ़िया काम करवाया है। बिल्कुल बढ़िया। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। अब तक का कोई ऐसा सरपंच था जिसने इतने कार्य कराए थे? ना, अब तक तो ना था ऐसा काम जो किया है, जो सरपंच ने वो बढ़िया काम किया है। जो भी विकास भी करा वो भी बढ़िया करा है। और जो सड़कें बनवाई है, पानी का वो करवाया है, पानी की लाइनें बिछवाई, सब कुछ अच्छा कार्य। हाँ, बढ़िया। 10 में से कितने नंबर देंगे अगर देंगे तो? हम देंगे कि वो देगा? आप दोगे सरपंच को? हम सरपंच बढ़िया है, हम तो फुल बटा बोल दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया मैं सरपंच है। काम सारा बढ़िया हुआ है गांव में। जैसे मतलब जो भी काम किया है गलियों का, और भी अपने गांव में तो वो भी बन रहा है वाटिका, उसका में काम चल रहा है। और क्या कुछ उम्मीद है कि ये कार्य रह गया, अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता?
इस चीज की गांव के अंदर कमी भाई है? गांव में कमी तो कद पूरी थोड़ी हुई है। तो फिलहाल आप सरपंच को कितने नंबर दोगे? हमारे तो 100% नंबर है। सरपंच अच्छा काम किया है पूरे 5 सालों में। विकास कार्य तो इतने ज़्यादा हुए हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा। पहले तो जो सरपंच थे उन्होंने तो खाली सड़कों का काम किया था, लेकिन आज जो सामूहिक काम हुए हैं, सरपंच ने जो काम किए गांव में, सड़कों के अलावा बिजली का, पानी का, विवाह स्थल और पंचायत घर, कम्युनिटी सेंटर और ये ग्राम सचिवालय, पावर हाउस, इन सब कामों के लिए सरपंच ने जो भागदौड़ की है उससे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। तो अगर आप से ये बोला जाए कि अगर 10 में से आप नंबर दे सरपंच को, कितने नंबर देंगे? मैम मैं तो पूरे 10 के 10 दूँगा। हमारे गांव में एक सबसे मोटी समस्या ये है कि गांव में जो खेतों की इनकी पैमाइश है ना, ये सबसे मोटी समस्या बनी हुई है कि ये जो सर्वे पत्थर हैं वो सही नहीं है और इस वजह से बार बार लोगों को पैमाइशें करानी पड़ रही है। तो ये एक समस्या नहीं मिट रही गांव की। जो कोई पैमाइश कराता है उधर से न पाता है उधर आ जाता है, उधर से पैमाइश कराता है तो वो उधर हो जाता है, क्योंकि जब उनके सर्वे पत्थरों की जो दूरी पूरी नहीं है कागज़ के हिसाब से जो होनी चाहिए, वो दूरी पूरी नहीं है तो वो तो समस्या बनी रहेगी। तो उसका हमने कई बार कहा भी है कि भाई तहसीलदार साहब को या ये अपना चकबंदी विभाग को बोल के इनको पहले इनको सही कराओ तब पैमाइश हो, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। तो ये सबसे मोटी समस्या है, इसमें काफ़ी विवाद रहता है। सरपंच ने गांव के अंदर कितना कार्य कराया है? ये पाइपलाइन का काम करवाया है और ये बाटी का काम करवाने लग रहे हैं और ये रास्ता बनवाया इधर, और वो क्या नाम है खेल स्टेडियम है उसमें काम करवाए। तो कार्य कैसा मानते हैं? अच्छा मानते हैं, बुरा अच्छा मानते कर हैं? रखे है जी। तो और सुना है जब राशन बंटता है तो सरपंच खुद वहाँ मौजूद रहते हैं। मैंने देखा है खुद जाके, मैंने वही मेरे को मिलता है BPFC, मैंने मतलब देखा है खुद बंटवाता है। तो आप 10 में से कितने नंबर सरपंच को देना चाहोगे अपने गांव के सरपंच को? हम तो पूरा ही देना चाहेंगे 10 का 10। गांव के अंदर स्कूल जो है वो 10वीं तक का है। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे सरपंच को? उम्मीद है एक या फिर आप चाहते हो, क्या कुछ चाहते हो स्कूल के? 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए गांव में, जो कि हमें बाहर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए। गांव की लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़े, लड़कियों के लिए सुविधा हो सके। हाँ। आप एक पढ़े लिखे बच्चे हो, एक पढ़ी लिखी स्टूडेंट हो, तो आप ये सारी चीज़ें समझते हो। तो विकास कार्य के बारे में अगर बात करें गांव के, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कार्य कराए हैं सरपंच ने? कराए। फिलहाल हम मऊ गांव के स्कूल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर इनके किए गए विकास को और यहाँ पे किस तरीके से जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं और कैसा स्कूल का रिजल्ट है, सरपंच जो है कितने सहयोगी यहाँ पर हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो स्कूल के टीचर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरपंच की अगर बात करें, स्कूल मऊ के अंदर है, सरपंच की अगर बात करें तो उनके कार्यकाल को कैसा मानते हैं और वो कितना स्कूल के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं? मैम, जो मऊ लोकरी स्कूल है हमारा, यहाँ पर सरपंच साहब के और गांव के जो अभिभावक हैं उनके सहयोग से एक कमेटी बनाई गई है और ये जो कमेटी है ये इसके विद्यालय के काम के लिए, विकास के लिए, छोटा मोटा जो भी काम होता है, हम हमेशा एक मंथली मीटिंग तो होती है, उसके अलावा भी एक मीटिंग रखते हैं कभी भी जब ज़रूरत होती है। और उस मीटिंग के अंदर सरपंच साहब, अभिभावक, गाँव के गणमान्य लोग आते हैं और हमारी समस्या को सुनते हैं। और इस विद्यालय के अंदर एक बहुत बड़ा 30 बाई 30 की स्टेज बनाई गई है, उस पर टीन शेड लगाया गया है। सारे स्कूल के अंदर आप देखेंगे टाइलिंग की गई है और इस पूरे, आप मेरे ख्याल से बहुत सारे विद्यालय के अंदर ये सुविधा नहीं है। CCTV कैमराज आप हमारे स्कूल के हर एक कमरे के अंदर, हर एक बरामदे में, हर एक ग्राउंड के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे। तो गाँव की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग है। मैं कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा सहयोग बहुत ही कम गाँव के अंदर मिल पाता है, अभिभावक का और एक सरपंच साहब का। हाँ, ये बात कहना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इन लोगों को कहना है कि बहुत ही कम गांव के अंदर जो है सरपंच का इतना सहयोग और अभिभावकों का इतना सहयोग जो है वो मिल पाता है। मास्टर जी, आप को काफ़ी एक्सपीरियंस आप दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी स्कूलों में आपने पढ़ाया होगा, बहुत सारे गाँव आप गए होंगे, उनसे कितना अलग ये मऊ लोकरी का स्कूल और मऊ लोकरी के सरपंच आपको दिखाई देते हैं? देखो, हमारा ये जो स्कूल है और स्कूलों से बहुत कुछ बेहतर है, क्योंकि पिछले जो सेशन था 2018-19 का, उसमें हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% था। उसमें 33 बच्चे थे, 33 में से 18 बच्चे ऐसे थे जिनकी मेरिट थी और बाकी के जो बच्चे थे वो सब फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर ही थे।
कोई भी फर्स्ट डिवीज़न से नीचे नहीं रहा। हमारा रिजल्ट पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में सराहनीय था। इस बार 2019-20 में हमारे स्कूल का 80% रिजल्ट रहा है। मास्टर जी, सरपंच के कार्यकाल की बात करते हैं। सरपंच के कार्यकाल को देखते हुए विकास कार्य के बारे में, स्कूल में कितनी जो सुविधाएं हैं वो उनके बारे में बात करेंगे, और असुविधाएं हैं तो उनके बारे में कि क्या आप कुछ उम्मीद करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सरपंच के कार्यकाल में हमारे स्कूल में बहुत कुछ उन्नति हुई है। हमारे स्कूल में एक बच्चों के लिए वाटर कूलर लगाया हुआ है। अभी फ़िलहाल लगभग 4 महीना पहले ही पूरे स्कूल में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हमने ये उम्मीद थी कि हमारा ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सेंटर बन जाएगा, लेकिन किसी कारण से सेंटर नहीं बन पाया। हमारा जो है स्कूल में सरपंच साहब ने इतने काम करवाए हैं कि लड़कियों के अलग टॉयलेट है, लड़कों के अलग टॉयलेट हैं, स्टाफ के लिए अलग है, और पूरा जो है स्कूल वो टाइलों से बहुत सुंदर बनवाया हुआ है, पार्क भी लगाया है। तो गांव वालों का इसमें बेहद सहयोग है। यहाँ पर जो एक सीनियर मास्टर हमारे साथ हैं, टीचर हैं, वो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मऊ गांव के सरपंच हैं और अभिभावक हैं वो थोड़े डिफरेंट है। आप भी एक टीचर हैं, आपका काम है नंबर देना। तो अगर ये कहूँ कि सरपंच को कितने नंबर देना चाहेंगे तो 10 में से सरपंच के कार्य को कितने नंबर देंगे, क्योंकि आप देख रेख रहे हैं कि कितना कार्य सरपंच द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। मैम, सरपंच के द्वारा यहाँ 100% काम किया जा रहा है, पूरा योगदान है यहाँ। हम सरपंच से जो भी अपील करते हैं, जो भी कामना रखते हैं, तुरंत हमारी जो है अपील है उसकी पूर्ति होती है, और हम अपना काम जो भी अपेक्षा करते हैं उनसे अपेक्षा हमारी पूरी होती है। तो कितने नंबर देना चाहेंगे? नंबर तो मैं सरपंच को 10 में से 10 ही देना चाहूँगा। तो बिल्कुल यहाँ पर एक अध्यापक होने के साथ साथ जहाँ इनका काम भी नंबर देना है, इन्होंने गांव को नंबर दिए हैं, गांव के सरपंच को नंबर दिए हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरपंच पढ़े लिखे बनाए गए हैं, और पढ़े लिखे सरपंच बनने के बाद जो गांव है उनमें कितना विकास कार्य हो रहे हैं, यही खबर फास्ट की टीम एक्सरे रिपोर्ट देहात में दिखाने के लिए निकली है। और अगर मऊ गांव की बात करें तो मऊ गांव में बेहद कार्य फिलहाल तक अगर स्थिति देखे जाए तो हुए हैं, और इसी के तहत अभी फिलहाल स्कूल में मौजूद थे। स्कूल में भी कार्य जो है वो दिखाई दिए हैं, मास्टर ने भी अच्छे नंबर दिए हैं। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। रिपोर्ट में उस देहात में पहुंचे हैं जो गुरुग्राम का या ये कहीं कि पटौदी का जो है आखिरी गांव है। इसके अंदर विकास इतना हुआ है कि पूरी विधानसभा को अगर देखा जाए तो उसमें इतना विकास नहीं हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। और ऐसी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है और आगे भी हम जो आपको दिखाएंगे, और लोगों से बातें करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो गांव को किस तरीके से लेते हैं, और जो सरपंच हैं उन्होंने कितना विकास कार्य किया है, क्या कुछ कार्य रुके हुए हैं, क्या कुछ उम्मीद और सरपंच जिसे करते हैं वो, और आने वाले जो इस सरपंच में और आने वाले सरपंच में और जो पिछले सरपंच में उनमें कितना अंतर और क्या कुछ उम्मीद है। अभी के जो सरपंच है फिलहाल उनकी बात करते हैं। पहले किस तरीके के कार्य वो फिलहाल कर रहे हैं और उनके कार्य से कितने संतुष्ट आप दिखाई देते हैं? उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है गाँव में, जो भी काम किए हैं सब पूरा गांव तकरीबन उससे संतोषजनक है। और अगर पिछले जो सरपंच रह चुके हैं
उनकी तुलना में देखा जाए तो वो सरपंचों ने ज़्यादा कार्य किए हैं या इन सरपंच ने ज़्यादा कार्य किए हैं? काम उसने भी अच्छा किया था, लेकिन अब की जो योजना में है काम कुछ ज़्यादा हुआ है। कुछ उम्मीद और या फिर कोई उम्मीद आप सरपंच जी से लगाते हैं या फिर कोई कार्य अगर रह रहा हो उसको पूरा करने की कोई उम्मीद आपके मन में हो? अब तो टाइम ही होने वाला है, अब तो क्या काम रहेगा, जो पेंडिंग में काम है वही तकरीबन सब पूरे हो जाएंगे। पक्की उम्मीद है कि वो उनको पूरा करा के जाएंगे। जैसे कौन से कार्य की जो आप बात कर रहे हैं, जो कार्य रह रहे हैं? जैसे रास्ते रह रहे हैं, जैसे छोटे मोटा कोई गली आ रहा है, बाकी ऐसे कोई काम नहीं है अभी। 10 में से अगर आप सरपंच को नंबर देने की बात की करें तो कितने नंबर आप सरपंच को देंगे? करीब 9 नंबर बिल्कुल मिलने चाहिए उसको। हाँ, यहाँ पर सरपंच को ये जो 10 में से 9 नंबर देते हुए नजर आ रहे हैं। सरपंच के कार्य की बात करते हैं, कैसा कार्य सरपंच ने अपने कार्यकाल में किया है? सब बढ़िया काम करो। कोई कार्य रह रहा है जो बहुत बढ़िया काम करे सन। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरपंच ने जो कार्य किए हैं वो बहुत अच्छे कार्य यहाँ पर किए हैं। गांव में पहुँचते तो वहाँ के लोग थोड़े शर्माते हुए भी नजर आते हैं और लोगों से बात करते हैं। आंटी जी, आप गांव के हैं? हाँ जी। सरपंच के कार्यों के बारे में बात करने हम पहुँचे हैं इस देहात में। मऊ की बात करते हैं, कितना सरपंच जो है उन्होंने कार्य किए हैं और उनको कितना सफल आप मानती हैं? बढ़िया करो, सारा काम बढ़िया करो। कोई कार्य जो जिसकी आप उम्मीद लगाती हो सरपंच से वो कार्य ना हुआ हो? ना, सारा काम बढ़िया करवाओ। हमारा तो सारे कार्य यहाँ पे मतलब हुए हैं, लगातार काम करवाओ, सारा बढ़िया करवाओ। बिल्कुल, सरपंच ने लगातार जो उनके कार्य हैं उनकी प्रशंसा होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। और भी लोग जो हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप मऊ गाँव के रहने वाले हैं, सरपंच के कार्यकाल की बात करते हैं, कैसा कार्यकाल रहा? क्या कुछ जो काम थे वो रह गए और पूरे कराए गए? क्या कुछ उम्मीदें बाकी हैं फिलहाल? काम बढ़िया करे सरपंच ने, सारा रास्ता बना दिया, कम्युनिटी हॉल रहे, बढ़िया काम करे। हर कुछ काम बाकी रह गया रास्ता, और जैसे चेटिया वाला रास्ता रह गया, तो और कई काम बाकी रह गया। सरपंच के अगर कार्यकाल को देखा जाए तो कैसा रहा है अब तक का कार्यकाल? अब तक का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। गाँव में सभी काम बहुत अच्छे हो रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। और अगर आप ये कहें कि विकास के नाम पर सरपंच के कार्य हैं और जो पढ़ाई लिखाई के आधार पर अगर सरपंच के कार्य को देखा जाए तो किस तरीके से मानते हैं? पढ़ाई लिखाई तो देखो आजकल प्राइवेट स्कूलों में हो रही है, लेकिन सरपंच का तो ज़्यादा ताल्लुकात गांव की गलियों का है, विकास का है। बाकी बहुत इस योजना में काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। पहले के टाइम में जैसे जो पंचायत में बनती थी गाँव में अक्सर, कि उसमें जैसे धांधलेबाजी होती थी, लोगों में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता था, रास्तों के ऊपर जैसे आधे रास्ते कोई और कवर करता था। लेकिन अभी जैसे पढ़ी लिखी जो पंचायत बनी है, जैसे भाग दौड़ करनी पड़ती है सरपंचों को, जो कुछ कार्य गुड़गांव से जो बन के आते हैं, जो पटौदी से जो बन के आते हैं, अभी इस पंचायत में ये है कि रास्ते पहले नपत होती है, उसके बाद फिर रास्ते क्लियर होते हैं। ये पढ़ी लिखी सरपंच जो हैं, जो इस बार बनाए गए थे, 4.5 साल उनके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, वो कितने काम कर रहे हैं? 4.5 साल हो चुके हैं सरपंच के कार्यकाल को। पहले छोटी सरकार कहा जाता था, अब कहा जाता है छोटी पढ़ी लिखी सरकार। क्या कुछ कहेंगे, कैसे मानते हैं उनके कार्यों को? बढ़िया कार्रवाई है जी, जो भी काम किया सगड़ा बढ़िया किया है, विकास का काम करेगा, हमने पूरा काम किया है। जो भी तब सामने आया वो अपनी मर्जी से अपने यहाँ बढ़िया किया है, किसी कोई भी बात नहीं हुआ। कोई झगड़ा भी गाँव में होगा तो निपटाने की कोशिश यही करी है। तो बिल्कुल आप सरपंच के कार्य से बिल्कुल संतुष्ट दिखाई देते हैं? संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं सरपंच जी से। तो बड़े बुजुर्ग को हमेशा नींव रखने वाले गांव की माने जाते हैं। आप बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? सिर्फ इतना। मैं तो 10 का 10 देना चाहूँ जी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 10 में से 10 नंबर दिए हैं। और जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करते हैं। जो रोल वो है वो माना जाता है बड़े बुजुर्गों का। आप विकास कार्य को लेकर सरपंच के कितना कुछ मानते हैं? बहुत बढ़िया काम करे उन्होंने, जो गली कच्ची है वो भी पक्की कर दी, बल्कि जो गाँवों में ढाणियों के वहाँ भी रोड बना दिया उन्होंने। रोड से 1-8 किला चल के मकान है ना, उनका भी पक्का कराया इन्हें। तो मतलब और आसपास के गांव को देखा जाए और इस गांव को देखा जाए तो कितना मानते हैं आप? जी पूरा काम देखो, 99% मान के चल रही। तो पिछले सरपंच और अब के सरपंच में अंतर है? दिन रात को जी। कितना अंतर, क्या कुछ अंतर है? पिछली विकास नहीं हुआ, वैसे रोडे ईंट आट रोडे बिछा रहे, अब ये सीमेंट की रोडे बिछा रहे। मतलब जो पहले जो सरपंच थे, पढ़े लिखे सरपंच आने का फायदा जो है वो गाँव को हुआ। हाँ जी।
10 में से कितना नंबर देंगे? अजी बढ़िया नंबर है सारा ही, 10 में से 10। यहाँ पे बड़े बुजुर्गों ने जो है फिलहाल जो सरपंच को 10 में से 10 नंबर दिए हैं और कहना है कि पढ़े लिखे सरपंच आने का सभी को बेहद फायदा हुआ है। अलग तरीके के ऐसा बुजुर्गों को कहना है, मऊ गांव के बुजुर्गों को कहना है कि ऐसे आसपास के किसी भी गांव में ऐसे कार्य नहीं कराए गए हैं जो मऊ के सरपंच द्वारा यहाँ कराए गए हैं, क्योंकि पढ़े लिखे सरपंच का होने का फायदा ये है कि वो जल्दी से जो स्कीम है, योजनाएं हैं, उनके बारे में समझ जाते हैं। आप मऊ गांव के ग्राम सचिव हैं, तो वहाँ का कार्य के बारे में जानना चाहूंगी कि पढ़े लिखे सरपंच बनने के बाद जो है कितना लचीलापन कार्य में आया है। देखिए, पढ़ी लिखी पंचायत आने के बाद में जो बातें हमने पहले पंचायत को समझाने पड़ते थे, अब सरपंच तुरंत समझ जाता है। जैसे कोई भी कार्य बताते हैं सरपंच को तो तुरंत समझ जाता है। पढ़ी लिखी पंचायत का ये फायदा हुआ है। और अगर ये बात करें कि उनके जो विकास कार्य के बारे में बात करें, कैसे कैसे कार्य क्या कोऑपरेट करते हैं वो आप लोगों के साथ, जो कार्य उन्होंने कराए हैं तो उन्होंने सबकी सहमति से किस तरीके से आपको वो उस चीज़ में आगे रखते हैं? देखिए, जो मऊ गाँव की सरपंच है वो बहुत मिलनसार है। जो भी कार्य सरपंच को खंड कार्यालय द्वारा बताया जाता है वो तुरंत कर देती हैं, ठीक। और उसके बाद में जो भी विकास कार्य करवाए गए उसमें जो ग्राम पंचायत द्वारा उनमें मुख्यतः शुद्ध पेयजल के लिए आरओ लगवाए गए, हर गली पक्की है, स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया और बच्चों के खेलने के लिए ओपन जिम है और ओपन जिम में ही खेल स्टेडियम में ही रेसलिंग के लिए गद्दे डलवाए गए हैं और कम्युनिटी सेंटर में शेड निर्माण करवाया गया है। तो खासकर महावीर जी यही बात जो है सबसे अहम है कि पढ़ी लिखी जो छोटी सरकार आई है अब की बार, वो अब की बार काम कर रही है पहली वाली सरपंचों से, पहली वाले मुखियाओं से। नहीं, जैसे अब तो जो सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। हाँ जी। आज हम पहुंचे थे पटौदी के गांव मऊ के अंदर और हमने जाना कि इस गांव में आखिर कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है। गांव वासियों से जो है वो बात की और उनकी कुछ शिकायतें जो हैं वो गांव में से निकल कर आई हैं और उन्हीं शिकायतों जो कि गांव वासियों को जो नाराज़ कर रही हैं उनको लेकर आज हम अभी पहुंचे हैं। फिलहाल जो सरपंच हैं सुनील कुमारी, उनके जो प्रतिनिधि हैं और साथ में पति भी हैं कुलदीप सिंह, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्याएं जो सामने आ रही हैं वो कब तक वो दूर करने की कोशिश करेंगे और उसमें क्या इनकी गलती है, गांव वालों की गलती है या फिर अधिकारियों की या फिर आगे जो बड़े अधिकारी बैठे हैं उनकी गलती है। तो कुलदीप जी, किस तरीके से जिस तरीके से आपके गाँव के अंदर 3 समस्याएं सामने आई हैं, पहली समस्या के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूँगी। बिजली की समस्या गाँव वाले बता रहे हैं, पावर हाउस की कोई दिक्कत सामने आ रही है, उसके बारे में जानना चाहूँगी। आपकी तरफ से लापरवाही हो रही है, गाँव वासी जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ अधिकारियों से कुछ रोड़ा अटका के रखा है? हमारे गांव ने पहले 21 एकड़ जमीन दे दी पावर ग्रिड के लिए, उसमें उसका पावर ग्रिड ही बनाया गया। उसके बाद बोले जी आपको ज़मीन और देनी पड़ेगी। हमने 1.25 एकड़ ज़मीन दिए हुए भी 5 साल हो गए। इसके लिए बार बार चक्कर काट के हम परेशान हो चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लास्ट में ये बताया गया जी आपका अप्रूवल हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, लेकिन अब तक टेंडर नहीं लगा। जब टेंडर की बात पूछते टेंडर क्यों नहीं लग रहा, बोले जी जो भी वेंडर है वो रेट हाई लगा रहे हैं, सरकार इतना रेट दे नहीं रही। बाकी तो जी प्रशासन जाने, लेकिन हमारा गांव बहुत ही ज़्यादा मजबूर है। हमारे गांव में पावर हाउस भोड़ा कला है, बिजली के बिल भोड़ा कला भरते हैं, आधी सप्लाई ढाकिया से आ रही है, आधी सप्लाई हमारी दारेड़ा से आ रही है। एक बार कोई फॉल्ट होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता, लास्ट में गांव पड़ता है। तो कुलदीप जी, इसके अंदर जो खामियाजा वो प्रशासन का हम मानकर चले, आपके सामने दिखाई दे रहा है। जो चीज़ उन्होंने हमारे से डिमांड करी, जो चीज़ उन्होंने मांगी, ज़मीन मांगी ज़मीन दे दी, निशानदेही बोला निशानदेही करा दी। अभी भी 15 दिन पहले एक आया था एक जय साहब जी आपकी साइट देखनी है। अरे भैया साइट है क्या, देखो कुछ काम करो ना। साइट दिखाते रहते हैं, कागज़ मांगते रहते हैं, पूरा करते रहते हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई असर हमारा नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुलदीप जी दूसरी जो परेशानी गांव वासियों को जो है देखने को मिल रही है। गांव वासियों का कहना है कि एक चिकित्सालय होना चाहिए गांव के अंदर। उसके लिए आपने अब तक कितनी कोशिशें की? 4.5 साल का जो टाइम पीरियड है वो छोटा नहीं होता। सुनिए जी मैडम, इसके लिए हमारे पास 1 साल पहले हमारे पास ये चीज़ आई थी नॉलेज में। डॉक्टर साहब थे जो हमारे यहाँ पे जो संभालते हैं EST वगैरह ने, उन्होंने कहा जी सरपंच साहब प्रस्ताव करके दीजिए। प्रस्ताव किया, 3 गाँव के साइन कराए, लोकरी मऊ एक गाँव और था।
उनके साइन करा के दे दिए, ज़मीन के लिए नक्शा दे दिया। अब सरकार कब बनाएगी वो सरकार बताएगी जी। जो डिमांड उन्होंने मेरे से रखी मैंने हर चीज़ पूरी करके प्रस्ताव डाल के ज़मीन के फर्ज करवा के सब कुछ मैं दे चुका हूँ। लेकिन आप सरपंच हैं, गांव के मुखिया हैं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरे गांव की। तो एक हॉस्पिटल बनवाना बेहद आपके लिए और गांव वासियों के लिए ज़रूरी है। आपने और कुछ क्या कोशिशें की जो गांव के अंदर जल्दी से जल्दी जो है हॉस्पिटल जो है वो बन जाए? हॉस्पिटल के लिए भी कहा था, बिजली बोर्ड के लिए भी कहा था, सीएम साहब को हमने ज्ञापन भी दिया है। जहाँ भी जब भी अपने एरिया में आते हैं तो उनके नाम से वो भी देते हैं हम, लेकिन प्रशासन सुन ही नहीं रहा, क्या करेंगे। अब तीसरी जो परेशानी गांव वालों को है वो उसके बारे में बात करेंगे। सुना है आप छोटा हो या फिर बड़ा उसकी हर परेशानी को हल करने का सोचते हैं। फिलहाल जो आपके गांव का स्कूल है वो केवल 10वीं तक का है। 12वीं तक जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपग्रेडेशन चाहते हैं, पेरेंट्स भी अपग्रेडेशन चाहते हैं, जो बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, खासकर लड़कियों को, क्योंकि कई लड़कियों की पढ़ाई इस कारण छूट भी जाती है। इसके लिए तो आप शायद हमारे विधायक से मिले होंगे और मिल लेना चाहिए। उन्हें पूछना मऊ गाँव से आपके पास मऊ गांव का प्रस्ताव आया कि नहीं आया। उन्होंने हमसे 1 महीने पहले या कोई 1.5 महीने पहले उन्होंने बोला सरपंच साहब आप स्कूल के बारे में। मगर जी बिल्कुल चाहिए। बोला जी आप दोनों गांव का लेटर भिजवा दीजिए। आप भी देखो उनके पास लेटर मेरा रखा होगा। हम तो अथक प्रयास कर रहे हैं, कभी कंडीशन लगाते हैं बच्चे नहीं है। अगर बच्चों के ऊपर कंडीशन है तो लोकल स्कूल का स्कूल कैसे अपग्रेड हो गया? अगर बच्चों की कंडीशन आती है तो लोकल स्कूल से लोकल गाँव में तो हमारे से कम बच्चे, वो कैसे अपग्रेड हो गया? बिल्डिंग के मामले में ले लीजिए, मऊ के गांव के अंदर कितनी भारी बिल्डिंग है तो लोकरा में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका कहना कुलदीप जी यही है कि कहीं ना कहीं क्योंकि विधायक जो खुद लोकरा गांव के रहने वाले हैं तो वो भेदभाव करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपना बना लिया जी, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? उन्हें हमने स्पेशल लड़कियों के लिए लिख के दिया है। उन्होंने लेटर मांगा, बोले सरपंच साहब लेटर भेजिए। हमने लेटर नहीं भेजा हो, हमने डिमांड न रखी हो, बल्कि इलेक्शन से पहले हमारे गाँव में 15 अगस्त को हमारे गाँव में आए थे। स्कूल के स्टेज के प्रोग्राम में उनको बुलाया था। जब भी उन्होंने कहा था अगर सरपंच साहब भगवान ने चाहा था स्कूल को अपग्रेड कराऊंगा, लेकिन हमें तो लगता नहीं जो अपने गांव का करा के मेरे गांव का ना कराया, महसूस तो होगा ही मैडम, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर जो सरपंच के प्रतिनिधि कुलदीप हैं, उनका कहना है कि जो 3 परेशानी है, पहली पावर हाउस की, वो बार बार प्रशासन के पास जा चुके हैं, प्रशासन से बार बार दरख्वास्त लगा चुके हैं कि उनको बिजली के लिए अपना खुद का पावर हाउस चाहिए। उन्होंने जगह भी जो है उनको दिखाई है, लेकिन बार बार अर्जी लगाने के बावजूद कोई भी काम जो है वो ग्राउंड पर नहीं हो रहा है। आज खबरफास्ट की टीम एक्सरे रिपोर्ट देहात करने पहुंची थी गाँव मऊ के अंदर। ये जो गाँव मऊ है वो पटौदी विधानसभा में है और इस गाँव के अंदर कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो आपको पटौदी क्या पूरे गुरुग्राम जिले में भी नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर गांव वासियों के लिए सरपंच द्वारा जो है ओपन जिम बनवाया गया है, वाटिका बनवाई गई है जिसमें लोग अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। वहीं अगर शिकायतों की बात करें तो ग्राम वासियों की कुछ शिकायतें भी सामने आई हैं, जिसमें से पावर हाउस की शिकायत है, एक हॉस्पिटल की शिकायत है और एक स्कूल की शिकायत है। पावर हाउस पर जो सरपंच है उनका कहना है कि उसके अंदर प्रशासन जो है जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन को बार बार लगातार 4 से 5 साल से ये अर्जी लगाई गई है कि पावर हाउस लगाया जाए, लेकिन फिर भी लापरवाही सामने आई है। और अगर बात करें हॉस्पिटल की तो उसमें भी प्रशासन ही का जो बोलबाला या फिर जिम्मेदारी वो दिखती हुई नजर आ रही है। प्रशासन यहाँ लापरवाही फिर से करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें स्कूल अपग्रेड को लेकर तो स्कूल अपग्रेड को लेकर भी विधायक के ऊपर यहाँ भेदभाव के जो आरोप है वो लगते हुए नजर आए हैं। सरपंच का कहना है क्योंकि जो विधायक है वो लोकरा गांव का है और मऊ और लोकरा गांव बिल्कुल पास पास में है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोकरा गांव को ही अपग्रेड कराया है, जिसके बाद अब विधायक के ऊपर आरोप लगे हैं और प्रशासन जो है एक बार फिर लापरवाही के घेरे में बंधता हुआ नजर आ रहा है। अब पहुंचेंगे अगले गांव में, ये था मऊ गांव। अगले गांव में जाकर देखेंगे कि आखिर वहां किस पर आरोप लगते हैं, कितना मुखिया वहां पर कामगार साबित होता है और 10 में से वो कितने अंक प्राप्त करता है।